कहते हैं, एक दिन अचानक महाराष्ट्र के किसी गांव में एक अजनबी साधु दिखाई दिए। फटे वस्त्र, बिखरे बाल और चेहरे पर ऐसा तेज कि कोई उनकी आंखों में सीधे देख न सके। लोग पहले तो उन्हें साधारण फकीर समझ बैठे, पर फिर जो हुआ उसने पूरे गांव की दिशा ही बदल दी। वो कौन थे, कहां से आए थे, किसी को नहीं पता, लेकिन उस दिन से शुरू हुई एक ऐसी कथा जो आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में बसती है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराज की कथा। स्वामी समर्थ का जीवन रहस्य और चमत्कार से भरा था। इतिहासकार कहते हैं कि वे लगभग 19वीं सदी में प्रकट हुए, पर कोई यह तय नहीं कर पाया कि उनका असली जन्म कहां हुआ था। किसी ने कहा वे वटवृक्ष से प्रकट हुए, तो किसी ने उन्हें श्री नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेय का अवतार बताया। पर इन बातों से अलग लोगों ने उन्हें वैसे देखा जैसे वे थे एक घूमने वाले संत, जो कभी किसी गांव के मंदिर में तो कभी नदी किनारे ध्यान में लीन दिखाई देते थे। वे बोलते कम थे, पर उनके शब्द सीधे हृदय को छू जाते थे। कई वर्षों तक वे इस गांव से उस गांव घूमते रहे। कहते हैं 1856 के आसपास वे अक्कलकोट नामक स्थान पर पहुंचे, एक छोटा सा गांव जहां लोगों की गरीबी, बीमारियां और समस्याएं आम थीं। लेकिन उनके आगमन के साथ ही सब कुछ बदल गया। गांव में शांति का वातावरण फैल गया। लोग उनके दर्शन को दौड़ने लगे। धीरे धीरे वे वहीं बस गए। उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया, कोई राजसी जीवन नहीं जिया, बस वट वृक्ष के नीचे साधारण चटाई पर बैठते और जो भी उनके पास आता उसे समाधान और शांति का आशीर्वाद मिल जाता। अक्कलकोट में रहते हुए उनके अनगिनत चमत्कारों की कथाएं सुनाई देती है। एक बार एक गरीब किसान उनके पास आया। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। स्वामी समर्थ ने बस मुस्कुराकर कहा, जा, चिंता मत कर। अगले ही दिन उस किसान के दरवाजे पर अज्ञात व्यक्ति ने अनाज के बोरे रख दिए। किसी को समझ नहीं आया यह कैसे हुआ, पर किसान के घर में फिर कभी भूख नहीं आई। एक और कथा में एक व्यक्ति सालों से रोग से पीड़ित था। इलाजों के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। वह स्वामी समर्थ के पास पहुंचा तो उन्होंने बस उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तू बड़ा होशील। कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो गया। ऐसी कहानियां सिर्फ अक्कलकोट में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तक फैल गई। स्वामी समर्थ ने कभी किसी से कठिन तपस्या या पूजा की अपेक्षा नहीं की। उनका संदेश सरल था, भक्ति म्हणजे प्रेम आणि सेवा म्हणजे परमार्थ। भक्ति का अर्थ है प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है। वे कहते थे, दूसरों के दुख को समझना ही ईश्वर की आराधना है। वे न किसी संप्रदाय से जुड़े, न किसी पंथ से। हर धर्म, हर जाति के लोग उनके चरणों में एक समान बैठे। उनके शब्दों में न दर्शन शास्त्र की जटिलता थी, न ही उपदेश का कठोरपन, बस जीवन जीने की सहज राह थी। स्वामी समर्थ के अनेक शिष्य हुए, जिनमें बलप्पा महाराज और चोलप्पा महाराज प्रमुख माने जाते हैं। आगे चलकर श्री शंकर महाराज पुणे जैसे संतों पर भी स्वामी समर्थ की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी पादुकाएं, उनका स्थान और वह वटवृक्ष आज भी अक्कलकोट में भक्ति के केंद्र बने हुए हैं। हर दिन वहां आरती होती है और हर त्योहार पर हजारों श्रद्धालु उनके नाम का जय घोष करते हैं। अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज की जय। 1878 में स्वामी समर्थ ने देह त्याग किया, लेकिन भक्तों का मानना है कि वे केवल दृश्य रूप से ओझल हुए। उनका अस्तित्व आज भी अक्कलकोट की मिट्टी में बसता है। उनकी पादुकाएं आज भी वहां प्रतिष्ठित है और लोग विश्वास करते हैं कि जो सच्चे मन से वहां जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। स्वामी समर्थ की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा साधु वह है जो दूसरों के लिए जिए। उनकी करुणा,
सरलता और मानवता ही उन्हें असाधारण बनाती है। भक्त मानते हैं कि वे दत्तात्रेय भगवान के पूर्णावतार हैं, वही त्रिगुणात्मक शक्ति जिन्होंने धर्म, भक्ति और करुणा का संगम रचा। आज जब लोग उनके भजन गाते हैं या जय जय रघुवीर समर्थ कंस का नाम जपते हैं, तो वह केवल पूजा नहीं होती, वह एक अनुभव होता है, एक आत्मिक जुड़ाव जो जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश से भर देता है। स्वामी समर्थ की सबसे बड़ी सीख यही थी, भक्ति मध्ये दिखावा नको, श्रद्धे मध्ये शंका नको। भक्ति में दिखावा नहीं और श्रद्धा में संदेह नहीं होना चाहिए। उनकी कथा आज भी चल रही है हर उस व्यक्ति में जो निस्वार्थ सेवा करता है, जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा रहता है। क्योंकि स्वामी समर्थ केवल अक्कलकोट के नहीं थे, वे हर उस हृदय के हैं जिसमें करुणा बसती है।